Hello everyone, this is Sachin Hazari and welcome to my YouTube channel Sachin the Explorer. आज का हमारा टॉपिक है कुंफू। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा मार्शल आर्ट भारत की देन है? शॉक्ड हो गए ना? लेकिन ये सच है। तो चलते हैं हमारे इतिहास में इस कुंफू जी को ढूंढने। कई प्राचीन किताबों में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को एक युद्ध विद्या का इन्वेंटर कहा जाता है। कहा जाता है कि वही कला आगे चलकर कुंफू कहलाई। माना जाता है कि परशुराम दक्षिण भारत की ओर गए तो उन्होंने वहां के लोगों को इस कला से परिचित कराया और वहां ये कला कर्लीपाइटू के नाम से जानी गई। माना जाता है कि केरल की कर्लीपाइटू कला से ही कुंफू का जन्म हुआ। 3000 साल पहले तक के इतिहास में इस कला का उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि नायरों ने इस कला को और अधिक विकसित किया और योद्धा राज्य को बचाने के लिए इस कला का प्रयोग किया करते थे। कर्लीपाइटू से जुड़ी कुछ कहानियों के मुताबिक इसे ईश्वर द्वारा पैदा की गई विद्या माना गया है। पुराने लोक गीतों में इस कला का उल्लेख मिलता है। इस विद्या को सिखाने वाले पनिकक्कर कहलाए जाते हैं। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु बोधिधर्मन इस कला को चीन ले गए और धर्म के साथ साथ वहां युद्ध विद्या का भी प्रशिक्षण दिया। बताया जाता है कि दक्षिण भारत के एक राज्य परिवार में बोधिधर्मन का जन्म हुआ था, लेकिन कम आयु में ही उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। चीन के प्रसिद्ध शाओलिन टेम्पल में बोधिधर्मन की मूर्तियां अभी तक है और वह अपने आदि गुरु को काफ़ी मानते हैं। चीन में उन्होंने जिस बौद्ध धर्म को फैलाया उसे बौद्धिज्म का शाखा माना जाता है। माना जाता है कि उन्हें योग, ध्यान और आयुर्वेद का बेहद उच्च कोटि का ज्ञान था, जिसे उन्होंने सुदूर पर्व तक फैलाया। माना जाता है कि चीन में कुंफू की शुरुआत बोधिधर्मन के द्वारा की गई थी, लेकिन एक बड़ा तबका यह भी माना जाता है कि बोधिधर्मन के आने से पहले ही चीन में इस कला का जन्म हो चुका था। हालांकि इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि बोधिधर्मन के पहुंचने के बाद इस कला में काफ़ी नई चीज़ें जोड़ी गई और फिर यह कला पहले से और बेहतर होती गई। कहा जाता है कि शिया शासन के वक्त ही इस कला का जन्म हो चुका था। कहा तो ये भी जाता है कि उस साम्राज्य के राजा योंगती ने इस कला पर किताब भी लिखी थी। बात कुंफू की हो और शाओलिन टेम्पल का नाम ना आए तो कुंफू का इतिहास अधूरा है। शाओलिन टेम्पल ने इस कला को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया और आज भी इसी कारण शाओलिन टेम्पल का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। शाओलिन टेम्पल में बौद्ध भिक्षुओं ने खुद को मजबूत बनाने के लिए कुंफू को सीखना शुरू कर दिया। योग, ध्यान और व्यायाम ने इन भिक्षुओं को अलग ही पहचान दी, जिसके बाद तो शाओलिन को पूरे दुनिया भर ने माना। मिंग साम्राज्य के वक्त शाओलिन का उल्लेख काफ़ी किया गया है और इस काल के साहित्य में इसका जिक्र मिलता है। माना जाता है कि शाओलिन के बौद्ध भिक्षुओं पर भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी का असर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कुंफू के बारे में? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।